इस समय इस जोड़े की ताकत लगातार बढ़ रही थी। उनकी क्यूई बढ़ रही थी, डोंगटियन को हिला रही थी। उनमें से प्रत्येक ट्रांसेंडेंस दायरे में एक सम्राट के बराबर था। अपने दो जन्मजात धर्मों के साथ वे चियांग झान से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत थे। ट्रांसेंडेंस दायरे में अन्य 8 राजा आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनकी हत्या की मंशा आसमान छू रही थी। उन्होंने अपनी अलग अलग रक्तरेखा शक्तियों को उजागर किया। वे ट्रांसेंडेंस दायरे में थे, एक ही झटके में चियांग झान को मारने की योजना बना रहे थे। गड़गड़ाहट। शून्य में अचानक ऊर्जा तूफान की एक लहर दिखाई दी। ये एक उफनती हुई स्वर्गीय नदी की तरह थी। उग्र लहरें किनारे से टकरा रही थी। 9 स्वर्गों में भारी मात्रा में ऊर्जा बह रही थी, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हिल रही थी। ये चरम सीमा तक चौंकाने वाला था। 10 महान ट्रांसेंडेंस दायरे के राजा स्तर के विशेषज्ञ उन्हें लालच से देख रहे थे। उनकी हत्या की मंशा असीम थी। वे एक दूसरे के बगल में खड़े थे। 10 आभाएं चौंकाने वाले ड्रैगन की तरह थी, जो आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी को हिला रही थी, जिससे वे ढह गए और फट गए। देखो, ये लाइटिंग ग्रैंडमा, थंडर गॉड ओल्ड मैन और अन्य लोग हैं जो चियांग झान को घेरकर मार रहे हैं। अचानक दूर से खतरे की चीख सुनाई दी। उसके बाद सभी दिशाओं में अनगिनत आकृतियां दिखाई दी और उन्होंने आकाश और पृथ्वी को टिड्डियों के एक प्लेग की तरह ढक लिया। स्वूश। जैसे ही वे उड़े, उनमें से प्रत्येक ने एक भयानक आभा उत्सर्जित की। इसने डोंगटियन की भूमि को हिला दिया और पहाड़ों और नदियों को चीर दिया। जहां भी ये गुजरा, असीम शून्य लगातार ढहता रहा। कुछ 100 विशेषज्ञ थे और वे सभी मैजिक इमेज स्टेज विशेषज्ञ थे। उनमें से 1 दर्जन से अधिक ऐसे थे जो कैनोनाइज किंग तक पहुंच चुके थे। वे एक ज्वार की तरह एकत्र हुए और पूरे युद्ध के मैदान को चौंका दिया। लाइटिंग ग्रैंडमा, थंडर गॉड ओल्ड मैन और अन्य 10 महान ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर के विशेषज्ञों की आंखें भय से भरी हुई थी। हालांकि उनकी लाइनअप शक्तिशाली थी, लेकिन चियांग झान को मारना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। इस समय एक ही स्तर के दर्जनों विशेषज्ञ अचानक प्रकट हुए। वे चिंतित और बेचैन महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिरकार चियांग झान बहुत शक्तिशाली था। भले ही लाइटिंग ग्रैंडमा, थंडर गॉड ओल्ड मैन और अन्य चियांग झान को मार सके, फिर भी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस समय यदि उनका फायदा दूसरे राजाओं द्वारा उठाया जाता, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। इससे भी अधिक भयानक ये था कि दूर से दौड़े आए विशेषज्ञों ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चूहा अपने सिर को पीछे करके फावड़ा खींच रहा हो। धर्मराजा क्षेत्र के अधिक से अधिक विशेषज्ञ घटनास्थल पर पहुंचे, मानो धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र, जादू छवि मंच युद्ध क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ चौंक गए हों। यहां तक कि उनमें से एक ट्रांसेंडेंस रियल्म सम्राट रियल्म विशेषज्ञ भी था, जिसने लाइटिंग ग्रैंडमा, थंडर गॉड ओल्ड मैन और अन्य लोगों को चौंका दिया। वो व्यक्ति लंबा नहीं था, लगभग 7 फीट लंबा था और उसने एक लंबा सफेद लबादा पहना हुआ था। उसकी छाती पर एक शैतानी पैटर्न कढ़ाई किया हुआ था। शक्तिशाली और क्रूर, वो ऐसा लग रहा था जैसे वो केवल अपने 20वें दशक में था। उसका चेहरा जेड की तरह सफेद था। उसकी तलवार जैसी भौहें और तारों वाली आंखें थी और उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। हालांकि उसकी 2 आंखें पूरे दर्शकों को देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो फूलों को खिलते और गिरते हुए और दुनिया को बदलते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। गोंगसन वूजी, वो स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली सच्चे शिष्यों में से एक था। वो लाइटिंग ग्रैंडमा और थंडर गॉड ओल्ड मैन की ही पीढ़ी का था। इस साल वो कम से कम कुछ 100 साल का था, लेकिन समय बीतने के साथ उस पर कोई निशान नहीं रह गया था। अफवाहों के अनुसार गोंगसन वूजी के प्राचीन शैतान विशेषज्ञ का पुनर्जन्म होने की बहुत संभावना थी।
हालांकि उसके पास कोई रक्तरेखा शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके पदार्पण के बाद से दुनिया में उसका कोई विरोधी नहीं था। उसने धर्म के मार्ग से अनगिनत प्रतिभाओं को मार डाला था और वो बेहद क्रूर और प्रसिद्ध था। वो निश्चित रूप से वध का एक भयानक देवता था। इस समय गोंगसन वूजी भीड़ के बीच में खड़ा था और उसका पूरा शरीर एक अद्वितीय आभा उत्सर्जित कर रहा था जिसने पूरे दृश्य को हिला दिया। वो एक अद्वितीय शैतान भगवान की तरह था जो सभी को देखता था, और वो सर्वोच्च अस्तित्व था जिसने सभी को अपने दिल की गहराई से उसका सम्मान करने के लिए मजबूर किया। अगर लाइटिंग ग्रैंडमा, थंडर गॉड ओल्ड मैन और अन्य 10 महान ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर के विशेषज्ञ उसी स्तर के दर्जनों विशेषज्ञों से डरते थे, तो गोंगसन वूजी के आगमन ने उन्हें अब जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं दी। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग और एक कैनोनाइट सम्राट विशेषज्ञ के बीच का अंतर एक शब्द जैसा लग रहा था, लेकिन वास्तव में वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। अगर गोंगसन वूजी ने कोई चाल चली तो भले ही लाइटिंग ग्रैंडमा, थंडर गॉड ओल्ड मैन और अन्य 10 महान ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग्स एक साथ हमला करें, वे विरोध करने में सक्षम नहीं हो सकते। चियांग झान की पुतलियां सिकुड़ गई, जिससे एक अतुलनीय गंभीर प्रकाश प्रकट हुआ। उसने दूर से गोंगसन वूजी को देखा और गोंगसन वूजी के शरीर से एक तीव्र खतरनाक आभा महसूस की। इससे संकेत मिलता है कि इस व्यक्ति की ताकत उससे कम नहीं थी। वो निश्चित रूप से एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था। आमने सामने की लड़ाई में चियांग झान को अभी भी अजेयता का अटूट विश्वास था, लेकिन अब लाइटिंग ग्रैंडमा, थंडर गॉड ओल्ड मैन और अन्य 10 महान ट्रांसेंडेंस रियल्म विशेषज्ञ बेचैन हो रहे थे। हत्या का इरादा ज्वार की तरह बढ़ गया। अन्य विशेषज्ञ भी अपनी मुट्ठी रगड़ रहे थे, एक मौका तलाश रहे थे। वे किसी भी समय युद्ध में शामिल हो सकते थे। इस तरह की स्थिति को खतरनाक भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि दबाव पहाड़ जितना भारी था, चियांग झान अभी भी हमेशा की तरह शांत दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि माउंट ताई उसके सामने ढह रहा है और उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। क्यों लिंजी भी यहां है? जब माहौल अपने चरम पर पहुंच गया तो गोंगसुन वूजी ने ठंडी मुस्कान दी। एक आकृति को घूरते हुए उसकी आंखों से 2 ठंडी और भयावह रोशनी निकली। दक्षिण पूर्व दिशा में एक बवंडर हवा में सीटी बजा रहा था। आसपास की जगह में अनगिनत दरारें दिखाई दी। उसके बाद काले कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी सबके सामने आया। वो लंबा और मजबूत था। वो एक बैल की तरह मजबूत था। उसके काले बाल लापरवाही से उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और उसका माथा चौड़ा था। उसकी नाक सीधी थी और उसकी तांबे की घंटी जैसी आंखें भयंकर और निर्दयी थी। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसकी आंखों में देख सके। इस आदमी में सर्वोच्च श्रेणी की कलाकृति का अनूठा दबाव था। उसकी आभा भयंकर, भयंकर और अतुलनीय रूप से राजसी थी। वो प्राचीन युग के एक प्रागैतिहासिक क्रूर जानवर की तरह लग रहा था, जो एक खतरनाक आभा से भरा हुआ था। मौजूद कई ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर के विशेषज्ञों ने काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की घबराहट भरी अभिव्यक्ति देखी और एक के बाद एक पीछे हट गए। जाहिर है वे उससे बहुत डरते थे। एक और ट्रांसेंडेंस रियल्म सम्राट रियल्म विशेषज्ञ चियांग झान ने आह भरी। अचानक उसे हवा में लात मारने की हिम्मत हुई। उसे लगा जैसे वह एक अथाह खाई में गिर गया हो। हालांकि वो काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानता था, फिर भी उसे लगा जैसे वो एक अथाह खाई में गिर गया हो। उनमें से किसी से निपटना आसान नहीं था। 2 महान ट्रांसेंडेंस रियल्म और सम्राट रियल विशेषज्ञ एक के बाद एक आ गए थे। वे चियांग झान को मारने के लिए यहां आए थे। यद्यपि उन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन चियांग झान एक निराशाजनक स्थिति में फंस गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्यू लिंजी भी यहां होगा। चियांग झान अब खतरे में है। गोंगसन वूजी और क्यू लिंजी के यहां होने से हमारे लिए चियांग झान को मारने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि 2 ट्रांसेंडेंस दायरे
और सम्राट दायरे के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई देखना बेकार नहीं है। अफवाह है कि क्यू लिंजी का असली शरीर एक प्राचीन दिव्य जानवर किलिन है, जो एज़्योर ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड और ब्लैक टॉर्टोइस फॉर बीस्ट किंग्स के बाद दूसरे स्थान पर है। मुझे आश्चर्य है कि वह कितना शक्तिशाली है। मैंने सुना है कि क्यू लिंजी दानव भगवान मंदिर के सबसे शक्तिशाली सच्चे शिष्यों में से एक है। अगर ये काला कछुआ, सफेद बाघ और अन्य लोगों के लिए नहीं होता, तो वो अगला दानव भगवान हॉल मास्टर बन जाता। हर जगह चर्चाएं सुनी गई। जब दो राक्षसी विशेषज्ञों ने क्यू लिंजी को उतरते देखा, तो उन्हें बहुत ज्यादा दबाव महसूस हुआ और उनके शरीर नरम पड़ गए, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। यह प्राचीन दिव्य जानवर किलिन था, जो ट्रांसेंडेंस दायरे का विशेषज्ञ था। उत्तरी सागर क्षेत्र में क्यू लिंजी की बहुत प्रतिष्ठा थी। वो एक उग्र बैल की तरह वहां खड़ा था, सभी दिशाओं को नीचे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षस देवता दुनिया पर उतर आया हो। पूरे स्थानिक क्षेत्र में पहले से ही एक भयानक दबाव था। हर कोई हताश था। शुरू में वे चियांग झान को मारना चाहते थे, लेकिन अब गोंग सुन वूजी और क्यू लिंजी दोनों आ चुके थे। वे दोनों बहुत शक्तिशाली थे। चियांग झान को मारना उसकी हथेली मोड़ने जितना आसान था। एक बार जब वे हमला करते, तो चिंता करने वाला कोई और नहीं होता। जब चियांग झान ने आसपास के लोगों की चर्चाएं सुनी, तो उसका दिल बहुत भारी हो गया। गोंगसुन वूजी की ताकत पहले से ही उसके लिए एक घातक खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। अब एक और क्यू लिंजी था। प्रतिद्वंद्वी एक प्राचीन दिव्य जानवर किलिन था, जो दानव भगवान मंदिर का सबसे शक्तिशाली सच्चा शिष्य था। उसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। अगर ये आमने सामने की लड़ाई होती, तो चियांग झान बहुत आश्वस्त होता। भले ही वो गोंगसन वूजी को हरा न सके, क्यू लिंजी फिर भी खुद को बचा सकता था। हालांकि अगर वो एक ही समय में उनमें से दो से लड़ता, तो ये उसके लिए एक आपदा होती। एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते हुए, हालांकि चियांग झान जबरदस्त दबाव में था, उसने इसके बारे में सोचा। पिछली बार जब वो मैजिक इमेज स्टेज को तोड़ने में विफल रहा था, तो शायद इसलिए कि वो इस समय के दौरान एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था। आज उसके लिए जीवन और मृत्यु के बीच अगले क्षेत्र को तोड़ने का अवसर हो सकता है। इस समय चियांग झान की आंखों में एक चौंकाने वाला रंग दिखाई दिया। अजय लड़ाई का इरादा आग और धुएं के एक बीकन की तरह था, जो डोंगटियन की धरती को हिला रहा था और 9 स्वर्गों को तोड़ रहा था। उसके सामने लाइटिंग ग्रैंडमा, थंडर गॉड ओल्ड मैन और अन्य 10 महान ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर के विशेषज्ञ सभी भौहें सिकोड़ रहे थे। उनके चेहरे उदास थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। इसने वास्तव में गोंगसन वूजी और क्यूई लिंजी सहित कई विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया था। इसने उन्हें भयभीत कर दिया। इस बिंदु पर लाइटिंग ग्रैंडमा, थंडर गॉड ओल्ड मैन और अन्य लोगों को नहीं पता था कि क्या करना है। क्या उन्हें लड़ना चाहिए या इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए? कोई भी अपना मन नहीं बना पा रहा था। कोई और कारण नहीं था। चियांग झान की ताकत बेमिसाल थी। बेमिसाल और बेमिसाल। भले ही लाइटिंग ग्रैंडमा, थंडर गॉड ओल्ड मैन और अन्य 10 महान ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर के विशेषज्ञ अपनी पूरी ताकत से हमला करें, अगर उन दोनों को भारी नुकसान हुआ, तो क्या यह दूसरों के लिए बर्बादी नहीं होगी? हालांकि अगर वे हमला नहीं करते, तो गोंगसन वूजी और क्यूई लिंजी निश्चित रूप से चियांग झान को मार देंगे। इन दोनों लोगों में पर्याप्त ताकत थी। उस समय लाइटिंग ग्रैंडमा, थंडर गॉड ओल्ड मैन और अन्य लोगों के पास भी हासिल करने के लिए कुछ नहीं था। वे दुविधा में थे कि बाघ की सवारी करें या बाघ की सवारी करें। अज्ञानी मूर्खों, अगर तुम लड़ना चाहते हो, तो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करो, अन्यथा यहां से निकल जाओ। जैसे ही लाइटिंग ग्रैंडमा, थंडर गॉड ओल्ड मैन और अन्य 10 महान ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर के विशेषज्ञ सोच रहे थे, चियांग झान ने दहाड़ लगाई, जिससे आकाश और पृथ्वी हिल गए
और पूरे दृश्य में गूंज उठी। उसकी तलवार जैसी भौहें उठीं और उसकी दोनों आंखें दो तेज ब्लेड की तरह थी, जो अपने म्यान से बाहर निकाली गई थी। ये ठंड और चुभने वाली ठंड थी, और उसकी हत्या की मंशा असीम थी। एक पल में भीड़ में कोहराम मच गया। चियांग झान के घमंडी और दबंग रवैये से हर कोई हैरान था। आपको यह जानना चाहिए कि यद्यपि चियांग झान में असाधारण प्रतिभा थी, लेकिन वो पहले से ही उत्तरी सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी का राजा बन चुका था। उसकी शक्ति ने दुनिया को हिलाकर रख दिया, लेकिन वो वर्तमान में केवल आधा कदम जादुई छवि चरण था। यदि उसकी साधना का आधार बहुत कमजोर था, तो निस्संदेह ये उसकी ताकत को बहुत सीमित कर देगा। सभी ने अनुमान लगाया कि चियांग झान ट्रांसेंडेंस दायरे में सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ हो सकता है, लेकिन वो वास्तव में लाइटिंग ग्रैंडमा, थंडर गॉड ओल्ड मैन और अन्य लोगों के सामने बहुत घमंडी था। क्या ये मौत को आमंत्रित करना नहीं था? इसके अलावा गोंगसन वूजी और क्यू लिंजी भी मौजूद थे, दो महान ट्रांसेंडेंस दायरे के विशेषज्ञ सम्राट। भले ही चियांग झान लाइटिंग ग्रैंडमा, थंडर गॉड ओल्ड मैन और अन्य 10 महान ट्रांसेंडेंस दायरे के विशेषज्ञों का विरोध कर सके, लेकिन अंत में मृत्यु अपरिहार्य थी। सभी ने चियांग झान को शादेम फ्रॉयड के साथ देखा, जैसे कि वे किसी मरे हुए आदमी को देख रहे हों। गोंगसन वूजी और क्यू लिंजी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने दूर से चियांग झान को देखा। उनकी आंखें अतुलनीय रूप से गंभीर थी। ट्रांसेंडेंस दायरे के विशेषज्ञों के रूप में गोंगसन वूजी और क्यू लिंजी का निर्णय स्पष्ट रूप से दूसरों की तुलना में अधिक था। कम से कम उनमें से किसी ने भी चियांग झान को नीचा नहीं देखा। अगर ऐसा न होता तो वे बहुत पहले ही हमला कर चुके होते। पूरे दृश्य ने अचानक एक तनावपूर्ण और दमनकारी माहौल को जन्म दिया। ऐसा लग रहा था जैसे शून्य में लाखों टन विस्फोटक प्रज्वलित हो गए हों। हर कोई अपनी सांस रोके हुए था और इस चरम युद्ध को देखने के लिए उत्सुक था। सब लोग, चलो एक साथ आगे बढ़ते हैं। पूरी ताकत से आगे बढ़ना याद रखें। उस समय चियांग झान को मारने के बाद हम आप में से प्रत्येक को सर्वोच्च श्रेणी के खजाने से पुरस्कृत करेंगे। हम अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटेंगे। दादी की आंखों में चमक ने एक खूनी हत्या के इरादे को प्रकट किया। उसने दूसरों को चेतावनी देने के लिए गुप्त रूप से एक आवाज प्रसारित की, जिसके बाद उसने अपनी हथेली में कीमती तलवार लहराई और आकाश में वार किया। एक अद्वितीय तलवार की शक्ति शून्य को चीरती हुई निकल गई। ये मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था, जिसे रोका नहीं जा सकता था। स्वोश! तलवार की भव्य रोशनी एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह लग रही थी, जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया था। और यह बिजली की एक बोल्ट की तरह थी, जो चमक रही थी। इसकी गति इतनी तेज थी कि इससे बचाव करना असंभव था। जोरदार और उफनती ऊर्जा एक बाढ़ की तरह थी, जिसने एक बांध को रोक दिया था, पहाड़ों को डुबो दिया और समुद्र को उलट दिया। ये उफान पर था और आसमान को नष्ट कर रहा था। रैंक 3 लाइटनिंग स्वॉर्ड सोल की भयानक शक्ति बिना किसी कीमत के चियांग झान की ओर बढ़ी। भारी दबाव ने अनगिनत विशेषज्ञों को घबराहट में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, और वे सभी पसीने से लथपथ थे। ये तलवार का वार अप्रत्याशित था, और ये आकाश से टूटकर उल्का की तरह था। बिजली अचानक दिखाई दी, और कोई भी समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था। इससे बचाव करना तो दूर की बात है, मार डालो। जैसे ही लाइटिंग ग्रैंडमा ने अपनी चाल चली, उसके सिर के ऊपर जन्मास्त धर्म मूर्ति ने एक लंबी दहाड़ लगाई। कुनपेंग की तरह अपने पंख फैलाते हुए फीनिक्स 9 स्वर्गों की ओर उड़ गया, और एक झपट्टा के साथ वो चियांग झान के सामने पहुंचा और अपना अंतिम हमला किया। उसी समय थंडर गॉड ओल्ड मैन ने भी अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने दोनों हाथों से ब्लेड को पकड़ लिया और उसके सिर के ऊपर वार किया। एक मोटी और विशाल बिजली की ब्लेड की रोशनी स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई चली गई। ये अजेय थी,
जैसे 9 स्वर्गों की चोटी से दिव्य दंड पहाड़ों और नदियों को नष्ट कर रहा था। ये दुनिया की हर चीज को नष्ट कर सकता था और इसकी शक्ति अजेय थी। छप छप, जहां भी अद्वितीय कृपाण प्रकाश गुजरता था, एक लंबी दहाड़ सुनाई देती थी। शून्य बिखर गया और आकाश ढह गया, यहां तक कि आकाश में चिलचिलाती धूप भी हिल गई। भयंकर तूफान आए और पूरा युद्ध क्षेत्र तुरंत आग के समुद्र में बदल गया। इस कृपाण के प्रहार की शक्ति ने अतीत और वर्तमान को हिलाकर रख दिया और दुनिया का कोई भी नायक इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ये सब नहीं था। जिस क्षण थंडर गॉड ओल्ड मैन ने हमला किया, उसकी जन्मजात धर्म मूर्ति ने एक हथियाने की हरकत की। ऐसा लगा जैसे प्राचीन थंडर गॉड ने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया हो और सभी राक्षसों और शैतानों को मार डाला हो। घनी तरह से भरा हुआ थंडर लाइट पिलर 10,000 बाणों की तरह निकला। इसने सभी बाधाओं को भेद दिया और चियांग झान पर भयंकर हमला किया। दादी और थंडर गॉड ओल्ड मैन को रोशन करते हुए जोड़े की ताकत असीम रूप से एक ट्रांसेंडेंस रियल्म सम्राट के करीब थी। इस बार उन दोनों ने शीर्ष युद्ध शक्ति को उजागर किया। सितारों की एक नदी की तरह विशाल मात्रा में ऊर्जा बह निकली। वातावरण राजसी था, जिसने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को डुबो दिया। 2 जन्मजात धर्म मूर्तियां और भी अधिक क्रूर और निडर थी। वे बाघों और भेड़ियों की तरह थे, पागलों की तरह चियांग झान पर हमला कर रहे थे। उन्होंने जो देखा उससे हर कोई हैरान रह गया। वध ब्लेड, मृत्यु दिव्य मुट्ठी, स्वर्ग सड़ने वाली तलवार तकनीक, देव विनाश। अन्य 8 ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर के विशेषज्ञों ने भी अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए। किसी ने अपनी तलवारें और कृपाण लहराई। कुछ लोग पहाड़ों की तरह मुक्का मारते थे, कुछ लोगों की हथेलियां आसमान को चीरती थी और सभी तरह के हमले विनाशकारी शक्ति वाले होते थे। उन्होंने चियांग झान पर उतरते ही आसमान और धरती को ढक लिया। 10 महान ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर के विशेषज्ञों ने एक ही समय पर हमला किया। वो विनाशकारी शक्ति चरम सीमा तक भयानक थी। आसपास के सभी विशेषज्ञों ने एक तीव्र खतरनाक आभा महसूस की। किसी ने भी लड़ाई को करीब से देखने की हिम्मत नहीं की। एक के बाद एक वे अपनी सबसे तेज गति से 100 मील से अधिक पीछे हट गए। चियांग झान को फिर से देखते हुए उसका शरीर एक सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था, जो सूरज की तरह चमकीला था, जिससे दुनिया की सभी चीजें उसकी तुलना में फीकी पड़ गई थी। वह एक सुनहरे लाल युद्ध देवता की तरह था और उसका शरीर, जो एक सर्वोच्च श्रेणी का खजाना था, एक अद्वितीय दबाव उत्सर्जित कर रहा था। विशाल स्वर्ग और निरपेक्ष पृथ्वी दुनिया में कहर बरपा रही थी। उसके पीछे पतली हवा से 2 सुनहरे लाल आकृतियां प्रकट हुई। एक स्वर्गीय स्तंभ की तरह जो स्वर्ग को सहारा देता है। वातावरण राजसी और राजसी था। ऐसा लग रहा था कि उनका अपना जीवन है, क्योंकि वे बड़े कदमों से आगे बढ़ रहे थे। भयानक शक्ति ने शून्य को ढहा दिया। उनके कदमों की तेज आवाज हर किसी की धड़कनों की लय की तरह थी, जिससे किसी का दिल डर से कांप उठता था और किसी की रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती थी। कहने की जरूरत नहीं है, ये 2 लाल सुनहरे आकार स्वाभाविक रूप से वर्चस्व की घटना, युद्ध राजा की घटना थे। हालांकि चियांग झान को खुद पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसके लिए 2 मुट्ठियों से 4 हाथों से लड़ना मुश्किल था। एक नायक कई लोगों से नहीं लड़ सकता। उसने एक ही समय में 10 ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग पावर हाउस का सामना किया। थोड़ी सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। इस समय चियांग झान की ताकत तेजी से बढ़ी। हालांकि उसने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन खूनी लड़ाइयों के माध्यम से जो अजेय गरिमा उसके पास पैदा हुई थी, वो उसके दिल की इच्छा के अनुसार जारी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सम्राट उतर आया हो और इसका विरोध नहीं किया जा सकता था, नहीं इसकी निंदा की जा सकती थी। लाइटिंग ग्रैंडमा और थंडर गॉड ओल्ड मैन सहित 10 महान ट्रांसेंडेंस रियल विशेषज्ञों ने महसूस किया
कि उनके शरीर भारी हो गए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वे पूरी दुनिया को अपनी पीठ पर उठा रहे हों। वे पसीने से लथपथ थे और उनकी क्यूई और खून उबल रहे थे। उनके चेहरे उदास थे, उनकी भौहें कसी हुई थी। उनकी आंखों में आश्चर्य बिल्कुल भी छिपा नहीं था। एक ट्रांसेंडेंस रियल्म सम्राट रियल्म विशेषज्ञ गोंग सन वूजी और क्यू लिंजी दोनों ने घबराकर चिल्लाया। हालांकि उन्होंने बहुत पहले ही देख लिया था कि चियांग झान की ताकत बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो वास्तव में ट्रांसेंडेंस रियल्म सम्राट दायरे तक पहुंच गया है, उनसे बिल्कुल भी कमतर नहीं। जब वो केवल आधा कदम मैजिक इमेज स्टेज था, तो ऐसी असामान्य शक्ति रखने के लिए उसे मार्शल प्रतिभा और संचय की कितनी भयानक आवश्यकता थी। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। आसपास के लोग भी हैरान, अवाक थे। हिस, लाइटिंग ग्रैंडमा, थंडर गॉड ओल्ड मैन और दंपति ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। वे सभी चियांग झान की अजेय शक्ति से बहुत हैरान थे। अन्य 8 राजाओं के चेहरे बेहद बदसूरत हो गए। हालांकि उन्होंने देखा कि चियांग झान की शक्ति वास्तव में ट्रांसेंडेंस रियल्म तक पहुंच गई थी, लेकिन उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। राक्षसी शैतान और राक्षसी शैतान के अनगिनत विशेषज्ञ चियांग झान को घूर रहे थे। उनकी नजर में चियांग झान एक अजेय युद्ध देवता की तरह था। उसकी क्यूई नदियों और पहाड़ों को निगल रही थी, स्वर्ग और पृथ्वी को दबा रही थी। क्यूई जो अपने हाथ के एक झटके से बादलों और बारिश को बदल सकती थी, किसी के दिल को दहला देने के लिए पर्याप्त थी। उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ चुकी थी। प्रलय का दिन। चियांग झान ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाई। ये एक दिव्य ड्रैगन की दहाड़ और एक भयंकर बाघ की दहाड़ की तरह लग रहा था। रोलिंग साउंड वेव एक ही अवस्था में दिखाई दे रही थी, सभी दिशाओं में फैल रही थी। इसने डोंगटियन की भूमि को हिला दिया, पहाड़ों और नदियों को तोड़ दिया, और पूरा दृश्य दुनिया के अंत जैसा लग रहा था। यह पूरी तरह से गड़बड़ था। अगले ही पल उसने भगवान वध करने वाले ब्लेड को उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे आदिम पैतृक भगवान ने स्वर्ग और पृथ्वी को खोल दिया हो। यह भी ऐसा था जैसे कि पियरलेस किलिंग गॉड ने सभी जीवित प्राणियों का वध कर दिया हो। तेज ब्लेड की ताकत ने आसमान में 10,000 फीट लंबी खाई को चीर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ब्लेड ने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया हो। सरसराहट। चांदी की कृपाण की रोशनी स्वर्ग से आई परी की तरह थी, और ये ड्रैगन की तरह तेज थी क्योंकि ये 10,000 मील के भीतर अंतरिक्ष में फैल गई थी। कोई भी शक्ति इसका विरोध नहीं कर सकती थी। गड़गड़ाहट। हिंसक ऊर्जा असंख्य उमड़ती धाराओं की तरह थी, और ये स्वर्ग और पृथ्वी से होकर बह गई। ये लाइटिंग ग्रैंडमा, थंडर गॉड ओल्ड मैन और अन्य 10 महान ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर के विशेषज्ञ थे। उन्होंने अपने हमलों को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि वे चियांग झान की असामान्य ताकत से भयभीत थे, लेकिन उनके लिए बिना लड़े पीछे हटना असंभव था, क्योंकि ये बहुत कायरतापूर्ण होगा और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करेगा। हालांकि जब उन्होंने अपनी ताकत को सीमा तक धकेल दिया, तो उनके दिल की गहराई में अचानक एक अशुभ भावना उभरी। चांदी की कृपाण की रोशनी अंदर घुस गई। इसकी गति ऐसी थी मानो ये ढहने वाली हो। अजय। इसने वास्तव में लाइटिंग ग्रैंडमा, थंडर गॉड ओल्ड मैन और अन्य लोगों के हमलों को मौके पर ही हरा दिया। उसके बाद उनमें से हर एक उड़ गया और उनके शरीर से मांस और हड्डियों के अनगिनत टुकड़े फूट पड़े। वे एक गंभीर मौत मर गए। 10 महान ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर के विशेषज्ञों को एक ही वार से मारकर चियांग झान ने वास्तव में एक ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर के विशेषज्ञ की अद्वितीय शक्ति को प्रकट किया था। वो दबंग और दबंग था। स्वर्ग और पृथ्वी वर्चस्व को नीचे देख रहा था। दुखद युद्ध का मैदान खून और सफेद हड्डियों से लथपथ था। ये पौराणिक 9 अंडरवर्ल्ड नर्क की तरह था, जो चरम सीमा तक चौंकाने वाला था। गोंग सन वूजी
और क्यूई लिंजी के शरीर कांपने लगे और कुछ कदम पीछे हट गए। उन्हें अभी अभी एक जोरदार झटका लगा था और उनकी क्यूई और खून सीधे उनके गले में चला गया। सबकी आंखों में अविश्वास की भावना थी। आसपास कोई आवाज नहीं थी। चारों तरफ कब्र जैसा सन्नाटा था। हर कोई सदमे में था, खुद को सदमे से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। क्या यह ट्रांसेंडेंस दायरे में एक सम्राट की शक्ति है? यह बहुत भयानक है। ऐसा मत सोचो कि ट्रांसेंडेंस दायरे के कैनोनाइज्ड राजा और कैनोनाइज्ड सम्राट के बीच केवल एक शब्द का अंतर है, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा है। इसकी गणना नहीं की जा सकती। वास्तव में चियांग झान ने एक ही वार में लाइटिंग ग्रैंडमा को मार डाला। थंडर गॉड ओल्ड मैन और अन्य अजेय थे। मुझे डर है कि गोंगसन वूजी और क्यू लिंजी उसे मारने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि चियांग झान उत्तरी सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी का राजा बनने में सक्षम था। उनकी प्रतिभा असाधारण और सभी युगों में दुर्लभ है। उनकी ताकत दुनिया के सभी नायकों को उनकी तुलना में फीका करने के लिए पर्याप्त है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद दृश्य में सभी ने चर्चा करना और चिल्लाना शुरू कर दिया। सभी ने महसूस किया कि उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, जैसे कि वे उनके गले से बाहर निकलने वाले थे। अब जाकर उन्हें पता चला कि भगवान की हत्या की सूची में नंबर एक प्रतिभा के रूप में चियांग झान की प्रतिष्ठा अनुचित नहीं थी। गोंगसन वूजी और क्यू लिंजी ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक भयभीत अभिव्यक्ति प्रकट की। वे दोनों पारलौकिक क्षेत्र में थे, लेकिन उनमें से किसी में भी चियांग झान को मारने का आत्मविश्वास नहीं था। इसके अलावा दोनों को डर था कि वे गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे और एक दूसरे का फायदा उठाना उनके लिए बेकार होगा। इस लड़ाई में चियांग झान की प्रतिष्ठा को बहुत धक्का लगा था। वह चुपचाप खड़ा था। उसकी क्यूई हजारों मील निगल रही थी। उसकी दबंग आभा अद्वितीय थी और उसकी अद्वितीय दिव्य शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित थी। उबलता हुआ दृश्य अचानक शांत हो गया। हालांकि हर कोई चियांग झान को मारना चाहता था और किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट का इनाम प्राप्त करना चाहता था। वे चुप हो गए थे और उनमें से किसी ने भी बाहर खड़े होने की हिम्मत नहीं की। ये दृश्य देखकर चियांग झान के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान उभरी। इससे पहले कि वो एक बार फिर धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में कदम रखे, उसने पहले से ही खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। चूंकि वो स्वर्गीय शैतान संप्रदाय में युद्ध राजा का बड़ा था, इसलिए दानव भगवान मंदिर में कोई भी बड़ा नहीं था जो बढ़ सकता था। उसने संयुक्त रूप से भगवान वध आदेश जारी किया था। उसका सिर चाहता था, इसलिए उसे बलपूर्वक वापस लड़ना पड़ा। वो इन दो कमांडरों को बताएगा कि वे उसे मारना चाहते थे। आपको एक भयानक कीमत चुकानी होगी। चियांग झान ने अभी अभी ऐसा किया था, जिसमें लाइटिंग ग्रैंडमा भी शामिल थी। थंडर गॉड ओल्ड मैन और अन्य 10 महान ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर के विशेषज्ञ सभी स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सच्चे शिष्य थे। इसके अलावा उन्हें बहुत शक्तिशाली अस्तित्व माना जाता था। अब उसने उन्हें एक ही वार में मार दिया था। यह कहा जा सकता है कि उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। किसी को यह जानना चाहिए कि यद्यपि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का एक मजबूत आधार था, लेकिन वहां छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे। वे क्षेत्र पर हावी थे। हालांकि ऐसे बहुत कम लोग थे जो जादुई छवि चरण तक साधना कर सकते थे और एक सच्चे शिष्य बन सकते थे। खास तौर पर ट्रांसेंडेंस दायरे में रहने वाले उनमें से हर एक मुख्य आधार था उनकी ताकत की रीढ़। हालांकि उनमें से 10 की आज मृत्यु हो गई थी। ऐसा माना जाता था कि यह खबर डेविल यूनाइटेड आर्मी के बेस कैंप में वापस भेज दी जाएगी। एल्डर वॉरकिंग और एल्डर वुचांग के लिए भी यह काफी था। बेशक ये लड़ाई एल्डर वॉरकिंग और एल्डर वुचांग को अपने फैसले पर पछतावा कराने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन चियांग झान का मानना था कि यह जल्द या बाद में होगा। जबकि उसका दिमाग दौड़ रहा था, चियांग झान की निगाहें एक तेज ब्लेड की तरह थी, क्योंकि वो गोंगसुन वूजी
और क्यू लिंजी को ठंडे अंदाज में देख रहा था। वे दोनों ट्रांसेंडेंस दायरे में थे और उनकी ताकत उससे कम नहीं थी। वे निश्चित रूप से उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। किसी भी समय और भी अधिक भीषण लड़ाई छिड़ सकती थी। निश्चित रूप से गोंगसुन वूजी और क्यू लिंजी चियांग झान की ओर चलने से पहले एक पल के लिए झिझके। उनके पैरों के नीचे हवा चल रही थी और उनके द्वारा उठाया गया हर कदम शून्य को चीर रहा था। एक भयानक क्यूई बवंडर की तरह तेजी से आगे बढ़ा, जिससे चियांग झान की सांसें रुक गई। उसके शरीर में खून उबलने लगा। मुझे स्वीकार करना होगा, चियांग झान, तुम वास्तव में स्वर्ग के एक गौरवशाली पुत्र हो, अद्वितीय प्रतिभाशाली। तुम्हारी उम्र में मैं तुमसे कमतर हूं। गोंगसन वूजी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन दुर्भाग्य से एल्डर वॉरकिंग और एल्डर वू चांग ने पहले ही भगवान की हत्या का आदेश जारी कर दिया है। इसलिए तुम आज बिना किसी संदेह के मर जाओगे। ईमानदारी से कहूं तो हम में से किसी में भी तुम्हें आमने सामने की लड़ाई में हराने का आत्मविश्वास नहीं है, लेकिन राक्षसों को तुम्हारे सबसे बड़े खतरे से छुटकारा दिलाने में मदद करने के लिए मुझे खेद है। हम केवल एक साथ काम कर सकते हैं, क्यूई लिंजी ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी खून की प्यासी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। दो महान ट्रांसेंडेंस रियल विशेषज्ञ एक दूसरे के बगल में खड़े थे। उनकी हत्या की मंशा आसमान छू रही थी। हालांकि उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन अरबों खूनी लड़ाइयों के दौरान उन्होंने जो अजेय आभा का अनुभव किया था, वो पहले ही पूरे युद्ध क्षेत्र में छा चुकी थी। हर कोई हैरान था। गोंगसन वूजी और क्यू लिंजी उत्तरी सागर क्षेत्र में बेहद क्रूर और प्रसिद्ध थे। उनमें से कोई भी एक विशेषज्ञ था जो दुनिया भर में छा सकता था और दुनिया को नीचा दिखा सकता था। लेकिन अब वे चियांग झान से निपटने के लिए हाथ मिला रहे थे। यह बताना मुश्किल नहीं था कि वे इस बिंदु से चियांग झान से कितना डरते थे। हालांकि वे चौंक गए थे, लेकिन उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि क्या हो रहा था। चियांग झान की ताकत गोंगसन वूजी और क्यू लिंजी जितनी ही शक्तिशाली थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अपनी रक्षा कम करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तीन महान ट्रांसेंडेंस रियल्म और सम्राट रियल्म विशेषज्ञों के बीच भीषण युद्ध शुरू होने वाला था। हर किसी का खून खौल रहा था। वे इस भयंकर युद्ध को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। चलो करते हैं, चियांग झान ने उपहास किया और भगवान वध ब्लेड उठाया। तीव्र हत्या का इरादा हजारों घोड़ों की तरह आगे बढ़ रहा था। इसने पूरे आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, जिससे हवा और बादलों का रंग बदल गया। तारे हिल गए और आसपास का स्थान तबाह हो गया। पूरा दृश्य शांत था। हर कोई अपनी सांस रोककर युद्ध देख रहा था। साथ ही वे चियांग झान के अजेय रवैये से भी बहुत हैरान थे। सामान्य परिस्थितियों में एक ही स्तर के मार्शल कलाकारों के बीच की लड़ाई में स्वाभाविक रूप से एक बनाम एक के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। अगर वे जीत गए तो वे जीवित रहेंगे, और अगर वे हार गए तो वे मर जाएंगे। ये ताकत की प्रतियोगिता थी। भले ही वो मारा गया हो, वो केवल दूसरों से कमतर होने के लिए खुद को दोषी ठहरा सकता था। लेकिन आज की स्थिति पूरी तरह से अलग थी। चियांग झान युवा पीढ़ी से संबंधित था, जबकि गोंगसुन वूजी और क्यू लिंजी मार्शल कलाकारों की पुरानी पीढ़ी थे। उनके साधना काल में कई सौ वर्षों का अंतर था। ये अपने आप में उचित नहीं था। इसके अलावा गोंगसुन वूजी और क्यू लिंजी चियांग झान को मारने के लिए हाथ मिलाना चाहते थे। ये न केवल कमजोरों को धमकाना था, बल्कि कमजोरों को धमकाना भी था। अगर कोई साधारण व्यक्ति ऐसी किसी चीज का सामना करता, भले ही वे अपना संयम बनाए रखने में कामयाब हो जाए, फिर भी वे उनका मजाक उड़ाएंगे। हालांकि चियांग झान बिना किसी डर के शांत और निश्चिंत था। इस तरह का साहस और निर्भीकता वास्तव में सराहनीय थी। गोंगसुन वूजी और क्यू लिंजी ने कभी नहीं सोचा था कि चियांग झान इतना घमंडी होगा। न केवल उनका सामना करने में उसे कोई संकोच नहीं था,
बल्कि उसका युद्ध का इरादा आसमान छू रहा था और उसकी हत्या की मंशा असीम थी। वो बस बहुत घमंडी था। हालांकि उन्हें लगा कि चियांग झान ने उन्हें कम आंका है, गोंग सुनवूजी और क्यू लिंजी अपने दिल में खुश थे। अगर चियांग झान इस लड़ाई में इतना लापरवाह होता तो वो निश्चित रूप से मर जाता। वास्तव में वे सभी चियांग झान को गलत समझ रहे थे। वो अकेले ही गोंग सुनवूजी और क्यू लिंजी से लड़ रहा था। चियांग झान को जीतने का कोई भरोसा नहीं था। उसे बस यही लगता था कि चूंकि गोंग सुनवूजी और क्यू लिंजी ने गठबंधन बना लिया है, इसलिए बाकी सब बकवास है। इसके अलावा वो गोंग सुनवूजी और क्यू लिंजी का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन वे दोनों ही ट्रांसेंडेंस दायरे में थे। उनके बीच ताकत का अंतर बहुत कम था। अगर वो दृश्य छोड़ना चाहता तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। चियांग झान ने इस लड़ाई के तुरंत बाद इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो मैजिक इमेज स्टेज तक पहुंचने के लिए गोंग सनवूजी और क्यूई लिंजी की ताकत उधार लेना चाहता था। एक बार जब वो सफल हो जाता तो ये बहुत संभावना थी कि वो मैजिक इमेज स्टेज कैनोनाइज मोनार्क योद्धा बन जाता। उस समय इनमें से कोई भी राक्षसी शैतान बच नहीं पाता। जैसा कि वह सोच रहा था, चियांग झान ने अपनी साधना को सीमा तक धकेल दिया। उसकी अद्वितीय क्यूई एक उफनती लहर की तरह थी जिसने आकाश के हजारों मील को डुबो दिया। 4 प्रतीक चरम राजा गुप्त कला, रैंक 3 शिखर वध कृपाण आत्मा, विस्फोट गोंगसन वूजी की भौहें उल्टी थी और उनकी आंखें ठंडी थी। उसने अपना सिर उठाया और दहाड़ा। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी और ये बहरा कर देने वाली थी। धमाका, धमाका, धमाका। गोंगसन वूजी के शरीर से भारी मात्रा में ऊर्जा निकली और आकाश को नष्ट कर दिया। ऊर्जा के असीम महासागर की गहराई में 4 खूनी दिव्य कृपाण प्रकट हुए। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को भेद दिया और ब्रह्मांड को चीर दिया। वध की भयानक ब्लेड सोल लाइट ऊर्जा सुनामी की तरह चियांग झान की ओर बह गई। सभी जीवित प्राणियों का वध करने का दबाव, पहाड़ों और नदियों को खून से रंगना और सभी जीवित प्राणियों की जीवन शक्ति को नष्ट करना, इसने दृश्य पर कहर बरपा दिया। ये किस तरह की साधना तकनीक है? ये वास्तव में वध कृपाण आत्मा से प्रकाश की 4 किरणों को संघनित कर सकती है और वे सभी रैंक 3 शिखर तक पहुंच गई हैं। दूर से भीड़ से एक अविश्वसनीय आवाज सुनाई दी। हर कोई गोंगसन वूजी के सिर के ऊपर मंडराते हुए 4 रक्तलाल दिव्य ब्लेडों को देखकर चौंक गया। ये 4 रैंक 3 शिखर वध ब्लेड सोल लाइट ऊर्जा थे। उनकी शक्ति अद्वितीय थी। वे अजेय थे। भले ही वे सभी विशेषज्ञों के बीच विशेषज्ञ थे, भले ही वे युद्ध के मैदान से 100 मील दूर थे, फिर भी उन्हें एक हिंसक प्रभाव का सामना करना पड़ा। खून की उल्टी की आवाज हवा में गूंज रही थी। चियांग झान वो व्यक्ति था जिसने इसे सबसे ज्यादा महसूस किया। 4 रैंक 3 पीक स्लॉटर ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के दबाव में उसे चक्कर और मतली महसूस हुई। उसका दिमाग अस्त व्यस्त था और यहां तक कि उसकी आत्मा भी लगभग बिखर गई थी। स्लॉटर सेबर सोल की रोशनी एक विशेष प्रकार की ब्लेड सोल लाइट एनर्जी से संबंधित थी और यह बेहद शक्तिशाली थी, खासकर जब गोंगसन वूजी ने 4 रैंक 3 पीक स्लॉटर सेबर सोल की चमक को उजागर किया। यह एक ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग को अपूरणीय क्षति पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। यह भी चियांग झान था जिसके पास वध, अमरता और भक्षण था। क्षय, पुनर्जन्म, अंत, मृत्यु, उत्पत्ति और भय, निराशा। अगर ये कोई और होता तो ब्लेड सोल के 10 विशेष गुणों का प्रकाश। वे मौके पर ही बुरी तरह घायल हो जाते, या तो मर जाते या घायल हो जाते। इसके अलावा चियांग झान देख सकता था कि गोंगसन वूजी जिस साधना तकनीक का अभ्यास कर रहा था वो दिव्य मार्शल 7 परिवर्तनों के समान थी जिसे अजय युवा मास्टर चू हन फेंग अभ्यास कर रहे थे। हालांकि ये इतना जादुई नहीं था। ये केवल 4 रैंक 3 पीक स्लॉटर ब्लेड सोल में संघनित हो सकता था। हालांकि ये पहले से ही काफी असामान्य था। इसके अलावा
अगर उसका अनुमान सही था तो गोंगसन वूजी के पास 4 क्लोन और 4 जनजात धर्म मूर्तियां हो सकती हैं। अगर उन सभी को छोड़ दिया जाए तो वो उनसे बचाव नहीं कर पाएगा। मानो चियांग झान की अटकलों को सत्यापित करने के लिए गोंगसन वूजी ने अपना शरीर सीधा किया। ऐसा लग रहा था जैसे प्राचीन दिव्य पर्वत जमीन से उठ गया हो, जिससे आसपास का स्थान और समय कांप रहा हो। निश्चित रूप से उसने 4 क्लोन बनाए थे, जिनमें से प्रत्येक शक्तिशाली ऊर्जा से भरा हुआ था। वे लगभग सबसे मजबूत ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग रियल्म विशेषज्ञ के बराबर थे। स्वूश स्वूश स्वूश। उसके बाद उसके 4 क्लोन उनके शरीर से बाहर निकले। उनमें से प्रत्येक 100 झांग लंबा था और उनमें से प्रत्येक ने अपने हाथों में एक सर्वोच्च श्रेणी का कीमती कृपाण पकड़ रखा था। कृपाण की आभा एक शानदार रोशनी से चमक रही थी, मानो वो लोहे और खून से बनी हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह देवताओं को मार सकती है और कोई भी सीधे उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस क्षण आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। महान सूर्य हिल गया और आकाश पीली रेत से ढक गया। पूरा युद्ध क्षेत्र हिंसक ऊर्जा से पूरी तरह डूब गया। गोंगसन वूजी की क्यूई बढ़ गई और उसका युद्ध का इरादा बढ़ रहा था। वह एक सम्राट की तरह आकाश में खड़ा था जो उतरा था। उसकी क्यूई एक नदी की तरह थी जो पहाड़ों और नदियों को निगल जाती थी, और उसकी दबंग आभा आसमान में उड़ रही थी। चियांग झान, अपनी मृत्यु स्वीकार करो। ये महसूस करते हुए कि उसकी शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई है, गोंगसुन वूजी ने अपना हाथ बढ़ाया और एक रक्तलाल कीमती कृपाण निकाला। ये बहुमूल्य कृपाण सिकाड़ा के पंख जितना पतला था और इसका रंग रक्तलाल था। ब्लेड का आकार अर्धचंद्र जैसा था। भक्षक के पास 2 राक्षस कंकाल थे और कृपाण का हैंडल सर्पिल पैटर्न से ढका हुआ था। कृपाण से लगातार लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्र की आभा निकल रही थी। यह स्पष्ट रूप से एक अद्वितीय हथियार था जिसने अनगिनत विशेषज्ञों का वध किया था। शुआ, गोंगसुन वूजी ने अपनी बहुमूल्य कृपाण को घुमाया और आगे की ओर वार किया। एक गहरे लाल रंग की कृपाण की रोशनी कहीं से भी प्रकट हुई। ये आकाश को भेदती हुई 4 रैंक 3 पीक स्लॉटर ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के साथ विलीन हो गई। ये एक स्वर्गीय क्लेश थंडर पनिशमेंट की तरह आकाश से नीचे की ओर भागी, जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी। इसे कोई नहीं रोक सकता था। जैसे ही कृपाण की रोशनी नीचे उतरी, गोंगसुन वूजी का असली शरीर और 4 क्लोन, साथ ही साथ उनकी 4 जनजात धर्म मूर्तियां एक ही समय में चियांग झान की ओर दौड़ पड़ी। जाहिर है वो अपनी सारी ताकत को एकाग्र करके एक ही वार में चियांग झान को मार डालना चाहता था। किलिन सच्चा शरीर। ये पता नहीं था कि उन्होंने इस पर चर्चा की थी या नहीं, लेकिन जिस क्षण गोंगसन वूजी ने अपना अंतिम हमला किया, क्यू लिंजी ने जोर से दहाड़ लगाई। उसका लंबा और शक्तिशाली शरीर अचानक एक किलिन दिव्य जानवर में बदल गया। ये एक पहाड़ के आकार का था। इसका सिर एक दिव्य ड्रैगन जैसा था और इसमें हिरण के सींग थे। इसमें शेर की आंखें, एक बाघ की पीठ, एक भालू की कमर थी और इसका पूरा शरीर सुनहरे सांप के तराजू से ढका हुआ था। 4 मोटे घोड़े के खुरों ने अपनी पूंछ को हिलाते हुए अंतरिक्ष की परतों को कुचल दिया। एक दिव्य चाबुक की तरह हवा को चीरते हुए इसने चटकने वाली आवाजें निकाली। चियांग झान को मारने के लिए क्यू लिंजी ने सबके सामने किलिन का अपना असली रूप प्रकट कर दिया था। उसके 4 खुर जमीन पर धंस रहे थे और उसका शरीर हवा की तरह हिल रहा था, मानो एक हिलता हुआ पहाड़ उससे टकरा गया हो। एक अद्वितीय ऊर्जा एक पर्वतीय बाढ़ की तरह फूट पड़ी और ज्वार बहन निकला। यह विशाल और शक्तिशाली था। गड़गड़ाहट। एक विशाल शक्ति एक अद्वितीय राक्षस राजा की तरह थी जो 4 समुद्रों पर उतर रहा था। उसकी आभा स्वर्ग को चीरती हुई अद्वितीय और अजेय थी। इस समय क्यू लिंजी की ताकत तेजी से बढ़ गई।
जो कि सामान्य ट्रांसेंडेंस रियल्म सम्राट की शक्तियों से कहीं अधिक थी। उसका किलिन सच्चा शरीर ऊपर की ओर बढ़ रहा था। हर कदम पर वो आकाश को ढहा रहा था। धरती ढह गई और पहाड़ ढह गए। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया उसके पैरों के नीचे दब गई हो। ट्रांसेंडेंस रियल्म के दो महान विशेषज्ञों ने दुनिया को हिला देने वाली ताकत दिखाई। उन्होंने एक ही समय में चियांग झान पर हमला किया। उनके सदमे को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। चियांग झान के दिल में खतरे की एक मजबूत भावना भर गई। वो जानता था कि अगर गोंगसन वूजी और क्यू लिंजी सेना में शामिल हो गए तो वे इससे नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि वो इस अवसर का लाभ उठाकर मैजिक इमेज स्टेज तक पहुंचना चाहता था। वो अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ना चाहता था। डूम्सडे ब्लेड तकनीक। चियांग झान का दिल स्टील की तरह दृढ़ था। उसने अपने दोनों हाथों से गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड को कसकर पकड़ रखा था। उसने अपने शरीर की सारी ऊर्जा में प्रवाहित कर दी। अचानक किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट चमक उठा और एक चमकदार चांदी की रोशनी खिल उठी। हर कोई इसे देखने से अपनी आंखें बंद किए बिना नहीं रह सका। वूश, इंद्रधनुष सूरज और आकाश को चीरता हुआ निकल गया। चियांग झान ने अपनी कृपान से वार किया। चमकदार कृपान की रोशनी तेज गति से दौड़ते हुए धूमकेतु की तरह थी, जो अपने पीछे एक शानदार रोशनी खींच रही थी, क्योंकि ये गोंगसन वूजी और क्यू लिंजी के हमले का सामना कर रही थी। रैंक 3 डेथ ब्लेड सोल लाइट एनर्जी बढ़ गई और तेज ब्लेड की रोशनी नीचे गिर गई। गहरी और चौड़ी दरार ने पूरे युद्ध क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे हजारों मील दूर रेगिस्तान में एक अमिट निशान रह गया। धमाका, धमाका, धमाका। धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। चांदी की ब्लेड की रोशनी गोंगसन वूजी और क्यू लिंजी पर गिरी। ये वास्तव में मौके पर ही टूट गया। इसके बाद चियांग झान पर एक जबरदस्त ऊर्जा का प्रहार हुआ। वो एक झटके के साथ उड़ गया और विशाल शून्य में गायब हो गया।